तो ऐसी चीज जो जगह भी ले ले और उसके पास मास भी हो यानी वजन हो, तो उसे हम बोलेंगे मैटर। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, जैसे ये चेयर हो गई, ये रिंग हो गई, और मैं खुद हो गया, मैं भी एक मैटर हूँ, जाहिर सी बात है। मैं जो है वो मैंने जगह भी ली हुई है और मेरे पास वजन भी है। तो इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उसमें वजन भी है, चाहे कितनी छोटी हो कितनी बड़ी से बड़ी हो, वो मैटर कहलाएगी। तो इस मैटर की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। वैसे तो 4 हैं, लेकिन जो चौथी प्लाज्मा है वो अभी तक उसके बारे में कोई ठोस दलाइल नहीं है। जो 3 है उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथी को आप खुद रिसर्च करके आप हमें बताइएगा, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 उसकी किस्में, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो है सॉलिड फॉर्म स्टेट। सॉलिड एक सॉलिड मतलब कि ऐसी चीज जो बहुत ही मजबूत हो, हार्ड हो, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, इसी तरह मजबूत, बिल्कुल, मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो रुको जरा, सबर करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। मैटर के बाद हम उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे, जैसे हर किसी चीज़ के टाइप्स होते हैं। तो इधर स्टेट ऑफ मैटर यानी टाइप्स ऑफ मैटर की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या चीज़ है। वो नहीं मैटर, तो मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग which occupies a space and has mass is called matter। तो ऐसी चीज ऐसी चीज जो जगह भी ले ले और उसके पास मास भी हो यानी वजन हो, तो उसे हम बोलेंगे मैटर। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, जैसे ये चेयर हो गई, ये रिंग हो गई, और मैं खुद हो गया, मैं भी एक मैटर हूँ, जाहिर सी बात है। मैं जो है वो मैंने जगह भी ली हुई है और मेरे पास वजन भी है। तो इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उसमें वजन भी है, चाहे कितनी छोटी हो कितनी बड़ी से बड़ी हो, वो मैटर कहलाएगी। तो इस मैटर की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। वैसे तो 4 हैं, लेकिन जो चौथी प्लाज्मा है वो अभी तक उसके बारे में कोई ठोस दलाइल नहीं है। जो 3 है उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथी को आप खुद रिसर्च करके आप हमें बताइएगा, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 उसकी किस्में, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो है सॉलिड फॉर्म स्टेट। सॉलिड मतलब कि ऐसी चीज जो बहुत ही मजबूत हो, हार्ड हो, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, इसी तरह मजबूत, बिल्कुल, मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो कहीं पर भागते नहीं है, ठीक है। उनकी मूवमेंट जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। एक तो वो हार्ड होती हैं चीजें, ठीक है, हो गया। तो इसका मिसाल हम आपको देंगे, जैसे ये लकड़ी हो गई, ये क्या है, ये है सॉलिड फॉर्म, सख्त फॉर्म है इसकी। इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो आपस में ऐसे होंगे, मजबूत, मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये चेयर है, ये भी हार्ड है, सॉलिड है, तो ये भी हमारे सॉलिड फॉर्म में आ गई। और बहुत सारी ब्रेक्स हो गई, कोई भी चीज़ हो जिसके मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत ही हार्ड हो, तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। लकड़ी की किस्में हैं, मेटल की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं हम उसको जो है सॉलिड फॉर्म कहेंगे। और दूसरी है लिक्विड फॉर्म। मैं तो चाहता हूं कि तुम मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब चीजें मैं नोटिस करता हूं कि जब अपने बारे में नोटिस करता हूं तो आप लोगों के बारे में भी नोटिस कर सकता हूं। और जो अपनी लिक्विड फॉर्म ऐसी है जैसे पानी एक लिक्विड फॉर्म है। तो इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टाइट नहीं होते, वो ज़रा आपस में जो है उसमें इनमें स्पेस होती है, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हैं
वो आराम से मूवमेंट करते रहते हैं, हर वक्त उनमें मूवमेंट चल रही होती है। तो जब हम कोई चीज़ उसमें कोई रंग डालते हैं, कोई भी चीज़ फ्लेवर डालते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से उस पानी का रंग भी जो है वो तब्दील हो जाता है। और दूसरी ये कि वो जिस बर्तन में आप डालोगे वो उसी की शेप बना लेगा, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म होती है वो ऐसा नहीं होता। अब ये लकड़ी है, अगर मुझे अपने किसी रूम में जो है लगवानी होगी तो साइज के हिसाब से लगेगी, ठीक है। लेकिन पानी जो है ना, वो उस पे जो है ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप डालेगा, और अगर आप उसको किसी बड़े बर्तन में यानी कि किसी जग में डालेंगे वो जग की शक्ल अख्तियार करेगा। किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसकी कोई खास शेप नहीं है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं है। तो ये हो गई बात जो है लिक्विड की। तो आपको बताता चलूं कि जो लिक्विड है, जो पानी है, वो तीनों चीजें यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ जो मैटर है, वो ऐसी खासियत रखता है, एक वाहिद, शायद मेरी नज़र में एक वाहिद चीज़ है जिसको तीनों चीज़ें में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जो है, अगर हम पानी को फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म अख्तियार करेगा, आइस की शक्ल, बर्फ की शक्ल अख्तियार करेगा, यानी वो सॉलिड हो गया। लेकिन जब हम उसको फ्रीजर से निकाल के हम उसको गर्म जगह पर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है बर्फ की शक्ल खत्म हो जाती है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन लिक्विड फॉर्म के अंदर भी अगर हम उसको बॉयल करते हैं पानी को, तो वो गैस की शक्ल अख्तियार करता है, गैस की शक्ल। तो ये तीनों चीजें पानी के अंदर मौजूद हैं। और जो है अब हम बात कर चुके हैं लिक्विड फॉर्म की, अब हम आते हैं तीसरी फॉर्म यानी कि लास्ट फॉर्म जो है वो है गैस की फॉर्म। दोस्तों, जो गैस के जो थर्ड जो है स्टेज है, उसमें ये होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंतहाई एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होते हैं, मतलब उनमें खुली मूवमेंट होती है। आपको एक रियल लाइफ से एक मिसाल दे दूं, अगर हमारे पास रूम स्प्रे होता है, हम स्प्रे करते हैं, हम जो स्प्रे करते हैं वो होता तो छोटा स्प्रे, लेकिन जैसे ही हम उसको स्प्रे करते हैं सारे रूम के अंदर, बल्कि रूम के बाहर भी कभी कभार जो है अगर पावरफुल स्प्रे होता है तो वो खुशबू चली जाती है। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि जो गैस है, जो उसमें से गैस निकल रही है, मतलब वो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो जल्दी से फैल जाते हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर फैल जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जाहिर सी बात, फ्रेगमेंट जो फ्रेग्रेंस होगी उसकी वो हमें महसूस होगी। अगर हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, कहीं पर खाना पक रहा होता है किसी घर में, तो खुशबू हमें बाहर तक आ रही है। ये क्यों? ये भी इसी वजह से कि गैस की वजह से, क्योंकि जो जब पानी वगैरह बॉयल होता है तो वो गैस की शक्ल अख्तियार करता है, और वो फिर वो जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। तो ये होगी गैस की फॉर्म। इसके जो है, हाँ, ये भी हो सकता है कि गैस को अगर हम जो है फ्रीज करेंगे तो वो भी शायद लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। जैसे सीएनजी गैस, यानी जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली गैसें हैं, जैसे दुबई सप्लाई करता है उसको लिक्विड फॉर्म में, फिर दूसरे मुल्कों जो बाहर के मुल्क होते हैं वहाँ सप्लाई करने के लिए। तो ये हो गई तीनों फॉर्म। हमने तीनों फॉर्म्स के बारे में आपको बताया कि पहली जो बात थी वो थी सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म ऐसी जिसके हम सम अप करने जा रहे हैं सारी चीज़ को, सारे लेक्चर को, कि जो सॉलिड फॉर्म होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो जकड़े हुए थे। जो लिक्विड फॉर्म होती है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज़्यादा आज़ाद होते हैं, मूवमेंट चल रही होती है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंतहाई, मतलब एक दूसरे से आज़ाद होते हैं, और उनमें जिस बर्तन में या जिस माहौल में अगर आप उसको करेंगे तो वो एक दूसरे से भागते रहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, तो वो फिर जल्दी से फैल जाती है वो गैस। तो एक तो जो है सॉलिड फॉर्म में ये है कि उसकी कोई खास शेप होगी, ठीक है, उसकी खास शेप होगी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में उसकी कोई शेप नहीं होगी। तो दोस्तों, उसके जो मतलब सॉलिड फॉर्म में ये है कि उसकी कोई खास शेप है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में उसकी कोई खास शेप नहीं है। आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी की शक्ल अख्तियार करेगा। गैस में भी ऐसा ही है कि अगर आप छोटे जो है सिलेंडर में डालेंगे उसमें भी आ जाएगा, बड़े में भी आ जाएगा, रूम में आप जो है वो उसको स्प्रे करेंगे तो वो भी फैल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई सवाल वगैरह पूछने हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दें। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेट के बारे में बताएंगे शायद प्रैक्टिकली। तो उम्मीद है
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।